तो आज हम करेंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की 8.2 एक्सरसाइज, जो कि हमने कल कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। तो चैप्टर 8 की हम सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें हमने सेकंड एक्सरसाइज के फर्स्ट के 5 पार्ट कर लिए थे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट समझा दिया था, दूसरा पार्ट मैंने करा दिया था, तीसरा पार्ट नहीं समझाया था। तो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखो, ठीक है, 8.2 एक्सरसाइज का। इसमें हमें क्या रखा है, sin 2a। तो sin 2a का मतलब ये एंगल है, ठीक है, ये पूरा एंगल है। sin 2a इक्वल टू 2 sin है। यह हमें क्या रखा है, इज ट्रू। ये ट्रू कब होगा, इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, और फिर हमें ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है, फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा है, फिर तीसरा ऑप्शन दे रखा है, फिर चौथा ऑप्शन दे रखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और, ठीक है, 60 डिग्री। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है। तो इसके लिए आप करोगे क्या, ये, ठीक है, आपको, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, एक एक को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा कि किस केस में बराबर आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने 0 डिग्री पे देखा, तो 0 डिग्री यहाँ पे पुट करो तो कितना हो जाएगा, sin 2 × 0 हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड निकल गई 0 पे, और RHS पे कितना निकलेगा, 0 डिग्री, 2 × sin 0। तो sin 0 कितना होता है, 0। sin 0 कितना होता है, 0। तो ये आ गया 0। तो RHS कितना आ रहा, 0 एट 0 डिग्री, और ये भी कितना आ जाएगा, sin 0, और sin 0 0 होता है। तो LHS भी कितना आ रहा, 0 डिग्री। मतलब एट 0 डिग्री पे दोनों बराबर हैं। बाकी जब तुम पुट करोगे ना 30 पे, 30 यहाँ भी पुट करना है, यहाँ पे, तो दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। तो हमें बताना है इज ट्रू, तो ये दोनों बराबर कब होंगे, जब ए की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। इसीलिए हमारा पहला ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि पहले ऑप्शन पे सेटिस्फाई कर गया है। अगर पहले ऑप्शन पे सेटिस्फाई नहीं करता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा चेक करते। सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, मतलब सेकंड का थर्ड पार्ट। अब सेकंड का फोर्थ पार्ट मैंने कल बोला तो तुम खुद करोगे, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 का फर्स्ट पार्ट। जैसे मैंने 2 का फर्स्ट पार्ट कराया था, वैसे 2 का फोर्थ पार्ट है। तो ये आपकी खुद की, ठीक है, खुद करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब मैं बताता हूँ थर्ड क्वेश्चन, क्या बताता हूँ, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा वो देखो। तो थर्ड क्वेश्चन में जैसे जिस तरीके से मैं थर्ड क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे क्वेश्चन शीट में भी है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, 10a + b। क्या क्या रखा है, 10a + b। तो 10a + b कितना क्या रखा है, √3, और बगल में एक और स्टेटमेंट दे रखी है, एंड 10a - b कितना दे रखा, 1/√3। फिर आगे हमें क्या रखा है कि a + b, तो a + b एंगल का सम का, a + b का जो भी सम होगा वो <90 होगा। और एक और चीज क्या रखी कि आखिरी में a > b, ये भी क्या रखा है ना। तो हमें फाइंड a एंड b करना है। तो a > b ये क्या रखा है, और a + b का सम 90 से क्या होगा, छोटा होगा, और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये इन्होंने क्या रखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना है, ऐसे क्वेश्चन तुम पे बहुत ज्यादा आएंगे शीट में। √3 10 में कब आता है, 10 60 पे, कितने पे, तो √3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 60 लिख सकता हूँ। फिर 10 से 10, ठीक है, इक्वेट हो जाएगा, तो a + b किसके बराबर आ जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ से 10 से 10 आगे गया, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, ठीक है, अगर, ठीक है, जैसे ये tan थीटा है और ये कुछ भी है tan अल्फा, ठीक है, तो ये भी किसका साइन है, इक्वल टू का साइन है। तो इक्वल टू का साइन अगर होगा पहले से, इट मींस थीटा भी किसके बराबर होगा, अल्फा के बराबर, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है, कैंसिल आउट नहीं होते, वैसे प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। sin थीटा, हाँ, अब मतलब ऐसे समझ लो ना कि tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो जो भी यहाँ का आंसर आएगा ना, वो इसके आंसर से मैच करेगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहले से बराबर थे ना, इसीलिए a + b कितना आ गया, 60 डिग्री, समझे। तो ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। ऐसी यहाँ सॉल्व करो तो 10a - b, अब 1/√3 10 में कब आता है, 10 30, ठीक है। फिर 10 से 10 इक्वेट होगा, तो a - b किसके बराबर आ जाएगा, 30 डिग्री। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड। अब मैं लिखूंगा सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो वी गेट, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करा। अब सॉल्व कैसे करोगे, तुम पे अलग अलग तरीके है, ठीक है। तो मैं तुम्हें जो तरीका बता रहा हूं जरा ध्यान से देखना। a + b कितना है, 60, और a - b कितना है, 30। तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड। तो b से b कट जाएगा, और a + a कितना हो जाएगा, 2a, और 60 + 30 कितना हो जाएगा, 90। 2 डिवाइड में जाएगा, तो a कितना हो जाएगा, 45। अब इसे किसी में भी पुट कर दो, तो पुट इन फर्स्ट, समझे।
तो इसे फर्स्ट में पुट कर दिया ए को, तो बी कितना निकल जाएगा 45, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो बी निकल जाएगा 15 डिग्री। और हमें ये फाइंड आउट करना था। ऐसे क्वेश्चन शीट में बहुत है, आपने वहाँ खुद करने पे, ठीक है। तो इसे नोट करो, ठीक है। फिर हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन इसके जो ट्रू फॉल्स हैं। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन के बाद हमें करना है फोर्थ क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का। तो फोर्थ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है और इन्हें लेकिन एक और चीज लिख रही है कि जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको जस्टिफाई भी करना है, तो जस्टिफिकेशन मैं समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। तो फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में जस्टिफिकेशन क्या है वो देख लो, क्योंकि ट्रू फॉल्स लिखना तो आसान है लेकिन जस्टिफिकेशन में आपको दिमाग लाना पड़ेगा, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन हमें कह रहा है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, तो स्टेट वेदर दीज आर ट्रू और फॉल्स, हमें कह रखा है। और हमें सबसे पहले कह रखा है कि फर्स्ट पार्ट है साइन ए प्लस बी, ठीक है, किसके बराबर होता है, साइन ए प्लस साइन बी के बराबर, यही कह रखा ना इन्होंने। अब तुम खुद बताओ, ठीक है, अगर ऐसे होने लग जाए तो ये तो सिंपल अर्थमेटिक हो जाएगी ना कि साइन की मल्टी अंदर करा दी। कब ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा होता ही नहीं है नॉर्मल, क्योंकि ये साइन का क्या होता है एंगल, तो ये अंदर इंडिविजुअल के साथ मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता कभी भी, ठीक है। तो ऐसे हम वेरीफाई कैसे करेंगे, वैसे 11th में जाके तुम फॉर्मूला पढ़ोगे इसे, लेकिन अभी हम 11th का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे जरा सुनना, मैंने यहाँ पे ए और बी कुछ भी एंगल ले लो, क्या ले लो, ठीक है, कुछ भी एंगल ले लो। और जरूरी नहीं कि अगर मुझे इसे प्रूव करना है, ठीक है, अगर मुझे इसे प्रूव करना है तो हर एक ए और बी एंगल के लिए क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। और अगर इसे फॉल्स करना है तो सिर्फ एक ही केस क्या है, काफी है। अगर एक भी केस तुमने फॉल्स ढूंढ लिया ना तो ये फॉल्स है, लेकिन ट्रू के लिए क्या होना चाहिए, सारे केसेस पे क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे इसे क्या करना है, या तो फॉल्स करना है, ट्रू करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, कुछ भी ऐसी एंगल पुट कर देता हूं। तो मैंने क्या करा, पुट ए इक्वल्स टू, ठीक है, 30 एंड बी इक्वल्स टू, ठीक है, क्या 60, सही बात है। अरे ऐसे पुट करना जो तुम्हें पता हो, ऐसे नहीं कि कुछ भी पुट कर दिया, क्योंकि मुझे 30 ही पता है और 60 ही पता है। अब 30 और 60 दोनों साइड पुट करेंगे, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड देख लो। तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करा तो कितना हो जाएगा बताओ, साइन 30 प्लस 60 हो जाएगा, हो जाएगा। तो 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 90। तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। तो लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारी कितनी आई, 1। ऐसी अगर ये ट्रू होगा तो RHS के लिए भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो RHS देख लो, अब RHS क्या थी, RHS था हमारा साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। तो साइन ए की जगह क्या डाल दिया, 30 और बी की जगह क्या डाल दिया, 60। तो साइन 30 कितना होता है, हाफ, और साइन 60 कितना होता है। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो 1 + √3/2 आ जाएगा। तो ये तो इसके बराबर नहीं आया, तो इट मीन्स हमें फॉल्स का केस मिल गया। हमें क्या मिल गया, फॉल्स का केस। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो मतलब मुझे और केसेस ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो देयरफॉर, ठीक है, साइन ए प्लस बी क्या नहीं हो सकता, कभी भी साइन ए प्लस साइन बी नहीं हो सकता, डज नॉट। इसका मतलब होता है डज नॉट इक्वल्स टू, मतलब जो इन्होंने स्टेटमेंट कर रखी वो क्या है, फॉल्स है। क्या है, इनकी स्टेटमेंट फॉल्स है। जस्टिफिकेशन मैंने प्रूव करके दे दिया, ये जस्टिफिकेशन होता है, ठीक है। तो फॉल्स के लिए एक ही केस ढूंढा काफी है, ट्रू के लिए हर जगह क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर एक भी केस फॉल्स मिल गया और तुम्हारे दिमाग में वो नहीं आया तो तुम तो क्या लिख दोगे, ट्रू लिख दोगे, तो गलत हो जाएगा फिर। मतलब हर एक एंगल के लिए ये क्या होगा, ठीक है, ट्रू होना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। तो तुम्हें ढूंढना है क्या, तुम्हें उल्टा ढूंढना है। फॉल्स वाला केस मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या लिख देना, ट्रू। अब जो सेकंड क्वेश्चन है जरा ध्यान से देखना, ठीक है, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड में एक ही, ठीक है, अभी यहां पे समझा दूंगा आपको सेकंड और थर्ड पार्ट, फोर्थ का सेकंड और थर्ड पार्ट, ठीक है, फोर्थ का सेकंड पार्ट। तो फोर्थ का सेकंड पार्ट हमने क्या रखा है, ठीक है, कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, सही बात है ना। तो ये बिल्कुल बात सही है। क्यों, अगर तुमने साइन की टेबल देखी होगी, किसकी, साइन की, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री मैंने टेबल बनाई थी, ठीक है। और जिसने टेबल नहीं बना रखी तो एनसीईआरटी पे है, वो टेबल देख लेना। तो साइन 0 डिग्री कितना होता था, 0। साइन 30 कितना होता था, हाफ। साइन 45 कितना होता था, 1/√2। साइन 60 होता था √3/2 और साइन 90 होता था 1, ठीक है। अगर तुम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे तो 0 ही रहेगा। 1/2 का मतलब होता है 0.5, 1/√2 का मतलब, तो 1 जब √2 को करोगे तो 1.414 होता है ना। तो 1.414 को डिवाइड करोगे तो लगभग, ठीक है, तुम्हारा इससे छोटा आएगा, ठीक है। तो मैं पहले इसे सॉल्व कर लेता हूं। तो √3 का मतलब होता है 1.732/2, 2 से डिवाइड करोगे तो 0.866। तो इसे सॉल्व करके कितना आ गया, 0.866। तो ये भी ऐसे आता है 0.5 समथिंग, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.4 ले लेता हूं, तो पॉइंट से क्या कर दिया 0। फिर
ये हो जाएगा 14 कितना 7 जा, तो ये 0.7 समथिंग आएगा। क्या आएगा करके देख लेना, ठीक है। ये 0.7 समथिंग आएगा, 0.866, ठीक है। और आखिरी वाला तो कितना आएगा 1। ऐसा तुम्हें करना नहीं, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तब ये कर रहा हूँ। तो तुम्हें दिख रहा है, देखो 0 है, ये 0.5, ये 0.7, ये 0.8, ये 1। तो देखो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है थीटा, वैसे वैसे क्या बढ़ रही है, साइन की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो आप यहां पे लिखोगे, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, वी नो दैट कि भाई साइन 0 इतना होता है, 30 इतना होता है, 45 इतना होता है, 60 इतना होता है, 90 इतना होता है। तो फ्रॉम दिस वी कैन ऑब्जर्व दैट कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो मतलब तुम्हें सबकी वैल्यू लिख देनी और बोल देना कि यहां पे हम ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि जैसी जैसी थीटा बढ़ रहा है तो वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। ऐसी कॉस का, तो अगले में क्या रखा है, कॉस थीटा, क्या क्या रखा है। अब तुम्हें जरा ध्यान हो, तो कॉस 0 कितना होता है बताओ, ठीक है। तो अगर मैं कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री होता है 1, सही बात है। कॉस 30 होता है √3/2, ठीक है। और कॉस 40 होता है 1/√2, और ये 1/2 और ये 0। तो ये बिल्कुल साइन का अपोजिट होता है, देखो। हाँ, तो कॉस में भी इन्होंने कह रखा है कि अगर मैं थीटा बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वैल्यू बढ़ेगी, बिल्कुल गलत। जैसी जैसी मैं थीटा बढ़ाऊंगा ना कॉस में, तो वैल्यू क्या होगी, ठीक है, डिक्रीज होगी। जबकि इन्होंने क्या लिख रखा है, इंक्रीज। तो सेकंड पार्ट का आंसर है ट्रू। समझे क्यों? क्योंकि सेकंड पार्ट में क्या रखा है, जैसे मैं साइन में थीटा की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो वैल्यू भी बढ़ेगी, और कॉस में उल्टा होगा, ठीक है, कॉस में वैल्यू घटेगी। जबकि इन्होंने थर्ड पार्ट में भी इंक्रीज ही क्या रखा है, क्या कर रखा है, इंक्रीज। इसका मतलब थर्ड पार्ट ये है, तो थर्ड पार्ट का आंसर है फॉल्स। जस्टिफिकेशन यही दे देना कि जैसे मैं थीटा बढ़ा रहा हूं, देखो जैसे मैं थीटा बढ़ा रहा हूं तो वैल्यू भी क्या हो रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, ठीक, सही है। अब मैं तुम्हें एक और चीज बता देता हूं, जरा ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं तुम्हें साइन का कर्व बता रहा हूं, अरे इधर देखो जरा। तो साइन का कर्व क्या होता है, ये 1 हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, या 180 डिग्री लिख दो, ठीक है भाई। ये डिग्री में है और ये नंबर्स हैं, ठीक है। अब साइन 0 होता है, ठीक है, और साइन 90 कितना होता है 1, तो ये हो गया 90, ठीक है। यहां पे 90 हो गया, ठीक है, मतलब यहां पे सबसे मैक्सिमम रहता है, फिर ऐसे डिक्रीज होता है, फिर ऐसे जाता है, और ये होता है 360, ठीक है। और ये होता है आपका 90, और ये होता है आपका, ठीक है, 270। और π/2 का मतलब, ये π/2 का मतलब 90 डिग्री, 180, ये साइन का ग्राफ होता है, ठीक है। तो साइन 90, ये 90 है, साइन 90 कितना होता है 1, समझ रहे। और साइन 270 कितना होता है, ये वैल्यू होती है यहाँ पे -1, समझ रहे, 180, ठीक है। 180 0 होता है, 360 भी 0 होता है साइन, ठीक है। तो ये कर्व इसलिए समझाया कि तुम्हें थोड़ा बहुत, ठीक है, काम ये आगे बहुत ज्यादा काम आएगा भाई। अभी तक तो तूने सिर्फ यहाँ तक देख सकता है, तो तेरे पे 90 तक है बस, यहाँ तक, ठीक है। इस साल 90 तक है, इस साल 90 तक ही है। ये ग्राफ ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आता है, जितनी भी हमारी, ठीक है, आपकी तुमने 10th में पढ़ा होगा ना, ये साउंड चैप्टर 9th में, तो उसमें ऐसा कुछ पढ़ा तुमने, ऐसे क्रेस्ट एंड ट्रफ पढ़ा था, तो ऐसे क्यों बनाते थे, तो उसका रीजन है, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि साइन और कॉस एक ऐसे फंक्शन है जो हार्मोनिक है, हार्मोनिक मतलब जिनकी वैल्यूज डिफाइंड है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, जबकि tan भी इनफाइनाइट तक जाता है, कॉट भी इनफाइनाइट तक जाता है, सेक भी इनफाइनाइट तक जाता है, और कॉसेक भी इनफाइनाइट तक जा सकता है। इसीलिए दो हार्मोनिक फंक्शन है, हार्मोनिक मतलब फिक्स इंटरवल है इनका, 1 और -1 के बीच ही घूमते रहेंगे। तो इसलिए हमने इन्हें लिया रहता है, फिजिक्स में भी इन पे बेस इक्वेशन बनती है, ठीक है, साउंड चैप्टर में। साइन और कॉस, क्यों, उसकी कहानी मैंने बता दी तुम्हें। साइन कॉस में क्या नहीं आता, नॉट डिफाइंड नहीं आता, ऊपर से ये फिक्स इंटरवल में है, 1 और -1, 1 -1, जबकि और क्या है, -∞ से +∞ तक कुछ भी हो सकती है इनकी वैल्यूज, ठीक है। नहीं, मैं कह रहा हूं इनकी वैल्यू इसके बीच घूमती है बस, -1 से 1 दोनों की, ठीक है। तो इसीलिए हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं, बाकी की तो इनफाइनाइट चल जाती है ना, ठीक है। फिर कॉस की देख लो, कॉस का उल्टा बनता है, कॉस का मैं बना रहा हूं ग्राफ, तो कॉस उल्टा होता है, कॉस 0 पे कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, तो ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे कितना होगा, मैक्सिमम, ठीक है। फिर ऐसा जाएगा ये, और ठीक है, कॉस 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, 90 पे 0 होता है, कितने पे 0 होता है, 90 पे, कॉस 90 होता है, ठीक है, 0, ठीक। 90 को
हाँ ये 11th की बात है, मैं अभी मुझे ध्यान 12वीं का आ रहा, तो अभी तुम्हें सिंपल 90 डिग्री देखना है, ठीक है, डिग्री मेजर सीखना तुमने, ठीक है। फिर ऐसे ही करके 90 के बाद, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ये होगा 3π/2, कितना होगा 3π/2 का मतलब 270 डिग्री, ये 270 डिग्री है, ठीक है। और 180 कहाँ पे होगा, ये 180 होगा, क्या होगा 180, तो 180 पे क्या होता है, 180 पे कितना होता है -1, क्या आएगा, ठीक है, 180 पे -1 आएगा, ठीक है। और 360 यहाँ पे जाएगा, फिर कहाँ पे, ये 360 होगा, ठीक है। 0 वहाँ पे होगा स्टार्टिंग में। 0 डिग्री यहाँ पे, तो ये बनता है कॉस का 360 तक का, ठीक है। तो सिर्फ तुम्हें यहाँ तक पढ़ना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये पूरा ही बता दिया। तो इसका मतलब क्या है, और ये टेबल आती कैसी है, यहाँ तक की टेबल तो तुम खुद ही बना सकते हो, ठीक है। और इसके बाद की टेबल आगे के नंबर्स पता होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है, 90 से बड़े एंगल पता होनी चाहिए, तब जाके बनता है। अभी नहीं पता तो अभी तुम सिंपल ऐसे देख लो, ठीक है। तो मैंने टेबल ऐसी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बना दी, बाकी ऐसे तुम्हें सिंपल वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इसका जो अगला पार्ट है वो भी देख लो। तो फोर्थ का कौन सा पार्ट, तो मैंने रब कर दिया, बाद में ये नोट कर सकते हो तुम, ठीक है, ये बाद में नोट कर लेना घर जाके, ठीक है। तो हमें फोर्थ पार्ट में क्या रखा है कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल क्या रखा, ठीक है, वैल्यूज ऑफ थीटा। ये बात सही है कि नहीं, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि थीटा कुछ भी अगर हम पुट कर देंगे ना तो हमेशा बराबर नहीं आएंगे। ये बराबर कब आते हैं, सिर्फ एक ही एंगल पे बराबर आते हैं अभी तक, मतलब 0 से 90 तक सिर्फ एक ही एंगल ऐसा होगा जिसमें ये बराबर आएंगे, किसमें, 45 में, सही बात है ना। साइन 45 भी 1/2, कॉस 45 भी 1/√2, ठीक है। तो इन्होंने जो कह रखा सारे थीटा के लिए बराबर आएंगे, नहीं आएंगे, क्यों, कुछ भी पुट कर दो लोग, ठीक है। लोग थीटा को क्या पुट कर दो, थीटा को पुट कर दिया 30, ठीक है। तो साइन 30 कितना निकलेगा बताओ, 1/2 और cos 30 कितना निकलेगा, √3/2, तो बराबर है, ये दोनों बराबर है, नहीं है, ठीक है। तो ये फॉल्स का, ये फॉल्स का केस आ गया। 45 डिग्री पे सिर्फ 45 पे आएंगे, लेकिन इन्होंने तो कह रखा ना फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, हर एक वैल्यू के लिए, तो ये गलत कह रखा है इन्होंने, ठीक है। इन्हें ये नहीं कहना चाहिए था कि सब कुछ भी हम थीटा पुट कर देंगे तो हमेशा बराबर आएंगे, ऐसा नहीं है। क्यों, एग्जांपल दे दिया तुम्हें, ठीक है। तो उसका जस्टिफिकेशन ये है, इसे लेफ्ट हैंड साइड लिख देना, ठीक है। यहाँ क्या लिख देना, RHS क्या लिख देना, RHS हमारा है कॉस, ठीक है, क्या 30, तो cos 30 होता है √3/2, तो RHS आया √3/2 और LHS कितना है 1/2, तो ये बराबर नहीं है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है, समझे, ठीक है। फिर cot इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल्स टू 0, तो cot 0 नॉट डिफाइंड होता है, होता है, अरे cot 0 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है, cot 0 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। और जस्टिफिकेशन, ठीक है, तो जस्टिफिकेशन कैसे दोगे, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है, इसकी जस्टिफिकेशन ऐसे दे सकते हो कि ये कोई ट्राइंगल बनाया, ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें रीजनिंग दी थी ना, ये थीटा एंगल है, इसका नाम दे दिया ABC, ठीक है। यहां से तो cot थीटा निकालेंगे, ये मैं बता रहा हूं कौन सा पार्ट, फिफ्थ पार्ट है ना, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट में जैसे मैंने कल तुम्हें रीजनिंग समझाई थी या परसों भी समझाई थी कि 0 डिग्री और 90 डिग्री कैसे फाइंड आउट होता है। तो cot थीटा कितना निकलेगा बताओ, परपेंडिकुलर कितना है, AB, सॉरी बेस होता है ना cot B/P, तो बेस कितना है BC, और ठीक है आपका परपेंडिकुलर कितना है AB, और यही होगा। और इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, अब मान के चलो कि थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो थीटा 0 डिग्री होगा तो AC और AB क्या करेंगे आपस में, तो ये ऐसा हो जाएगा, देखो, ठीक है, A और C, ठीक है, सॉरी A, हाँ सही है, ये C और ये क्या हो जाएगा B, तो C और B ओवरलैप करेंगे, तो मतलब जो ये BC है खत्म हो जाएगा, तो BC खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो BC कितना हो जाएगा, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया ना, जब ये थीटा 0 डिग्री होगा तो ये लाइन इसके ऊपर ओवरलैप करेगी, तो ये C तो ऐसे ही रहेगा, B और A क्या करेंगे ओवरलैप, तो क्या खत्म हो जाएगा, AB खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो AB खत्म हो जाएगा तो खुद ही बताओ cot 0 डिग्री, तो AB खत्म हो जाएगा तो AB तो 0 हो जाएगा, BC की कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी ना, ठीक है। और एनी नंबर अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो ये तुम रीजनिंग दे सकते हो, 0.0 होता है, लेकिन वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, वो तुम नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, ठीक है। 0.00 नहीं होता,
ठीक। तो पहली बात, ठीक है, आप सबका होमवर्क ये है, ठीक है, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे, तो 8.2 एक्सरसाइज मैंने लगभग करा दी है, पूरी करा दी है। अब इसके एग्जांपल जितने भी है, एग्जांपल कौन कौन से हैं, 6, 7, 8, 3 एग्जांपल है, ये आप खुद करोगे, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। तो ये आप खुद करोगे। अब मैं बताता हूं आपको शीट, क्या बताता हूं, शीट। तो शीट मैंने आपको दे रखी है, ठीक है। तो शीट मैंने आपको प्रोवाइड करा रही है किसमें, ठीक है, टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। तो ये शीट है प्रैक्टिस शीट बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.2, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री की शीट है, और इस शीट में भी हम कर रहे हैं प्रैक्टिस शीट बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.2। तो इसका मैंने आपको होमवर्क दिया था क्या, 1 से लेकर 19 तक। कहां तक होमवर्क दिया था, 1 से लेकर 19 तक, ठीक है। तो 1 से लेकर 19 तक मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है। तो अब आपके डाउट लेते हैं, ठीक है, और डाउट लेने के बाद, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बताओ तुम्हारे कौन कौन से डाउट है, ठीक है, जल्दी से। इसका आंसर आ ही रहा है। अब देखो भाई, ठीक है, तो मैं अब शीट के तुम्हें कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। 9th क्वेश्चन तो हम शीट कर रहे हैं, जो मैंने तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 10th पे, ठीक है। तो प्रैक्टिस शीट बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। तो इसका है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 9th, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन हमने क्या रखा है, 9th क्वेश्चन में क्या रखा है कि 4 इंटू साइन की पावर 4 इंटू 60 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस की पावर 4 इंटू 30 डिग्री, माइनस 3 इंटू 10 स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, और प्लस 5 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो जरा ध्यान से देखो, साइन 60, तो साइन 60 कितना होता है, वैल्यू डालो, तो साइन 60 होता है √3/2, √3/2 की पावर 4 बाहर है तो ब्रैकेट चेंज कर दो। फिर cos 30 भी कितना होता है, √3/2 की पावर 4, ठीक है, माइनस 3, ठीक है, 10 स्क्वायर 60, तो 10 60 होता है √3, तो √3 का स्क्वायर, माइनस 10 45, तो 10 40 आता है 1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, फिर 5 cos 45 होता है 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखते रहना, √3 की पावर 4, अब खुद बताओ √3 को 4 बार ही लिखो, तो √3, यार ज्यादा दिमाग लगाना है तो ऐसे कर लो, √3 की पावर 4, ठीक है, और रूट का मतलब क्या रहता है, रूट का मतलब रहता है पावर हाफ इंटू 4, तो इससे ये कटेगा तो 3 का स्क्वायर 9, तो √3 की पावर 4 का मतलब है 9, समझे, और 2 की पावर 4 का मतलब है 16, कितना, और ये भी सेम ऐसे ही हो जाएगा 9/16, 12/4 माइनस 3, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा 5/, ठीक है, √2 का स्क्वायर 2, सही है। अब इसे तो 9 9 18, तो ये हो जाएगा 4, 18/16, ठीक है, ये हो जाएगा 3 - 1 2, ये हो जाएगा 6, और ये हो गया 5/2। आप इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 4 से कितने टाइम्स कटा, ये 4 टाइम्स कटा, अरे 4 से 4 टाइम्स कटा, और ये कट गया 2, और ये कट गया 9, तो ये बच गया 9/2, ठीक है, प्लस 5/2 माइनस 6 को अकेले इसलिए लिखा क्योंकि वो बिना क्या है, ठीक है, वो फ्रैक्शन में नहीं है, तो मैंने इसके नीचे 1 लिख दिया, एलसीएम लेना है क्योंकि, तो 2 2 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो 9 + 5 माइनस कितना आ जाएगा 12, समझ में, ये दोनों ऊपर ऐसे नोट डाउन होंगे, और 2 6 कितना हो जाएगा 12, तो 9 + 5 14, 14 - 12 2, तो 2/2 कितना निकल गया 1, तो इसका आंसर है 1, तो 9th का आंसर है 1, ठीक है। अब 12th क्वेश्चन देख लो, ठीक है, ये सब आसान क्वेश्चन है, आपको बस गलतियां नहीं करनी, एलसीएम वगैरह ध्यान से लेना है, ठीक है, बाकी इतने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, तो शीट का ही, ठीक है, 12th क्वेश्चन कर लेते हैं। तो शीट का 12th क्वेश्चन हमें क्या है, cot स्क्वायर 30, तो cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 sec स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, माइनस 4 इंटू sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये हमारा, ठीक है। अब तुम खुद बताओ, सिंपल cot 30, तो इसमें वैल्यूज लर्न होनी चाहिए, तो cot 30 होता है आपका √3, कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर, cos 60 होता है, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, 3/4 ऐसे लिखा, sec 40 होता है √2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 sec स्क्वायर 30, तो sec 30 होता है 2/√3 का स्क्वायर। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर, √3 का स्क्वायर 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4, ये हो जाएगा -3/4 इंटू √2 का स्क्वायर 2, और ये हो जाएगा
4 इंटू 4/3 ऐसा हो जाएगा ये। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लो तो 3 माइनस 2 से ये कटेगा तो यहाँ हाफ आएगा, ये कटेगा तो कितना आएगा -3/2 और ये आ जाएगा माइनस का 16/3। अरे समझ गए? तो यहाँ पे 3 के नीचे क्या लिख दिया 1, तो 1 2 2 3, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 6 6 6 3 जा 18, फिर 2 डिवाइड बाई 6 3 3 1 जा 3, फिर 2 3 जा तो 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा तो 16 2 जा 32। तो इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 18 ऐसे ही रहेगा, माइनस ये हो जाएगा माइनस का 12 और ये हो जाएगा माइनस का 44/6। तो कितना बचा ये बचा -26/6, तो -26/6 होता है माइनस का 18/3, तो ये हमारा आंसर है -18/3। ठीक है, सही है। 15/3 अच्छा माइनस का सॉरी 213 जा होता है, मेरी मिस्टेक है, 213 जा 26 होता है ना और 3 जा, तो -13/3 इसका आंसर। अब इसके बाद हम करेंगे 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन है आसान लेकिन बेफालतू मुझे लंबा नहीं करना, हमेशा एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, एलसीएम तुम छोटा करा करो, ठीक है, ऐसे नहीं कि उसे बड़ा ही करना है। तो 13 क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि 13 क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 13 क्वेश्चन में हमें क्या रखा है cos 0 डिग्री प्लस sin 45 प्लस sin 30, ठीक है, फिर इंटू, ठीक है, sin 90 माइनस cos 45 प्लस cos 60। ये हमें क्या रखा है, इसकी वैल्यू निकालो। तो cos 0 होता है 1, sin 40 होता है 1/√2, ठीक है, sin 30 होता है 1/2, फिर sin 90 होता है 1, cos 40 होता है 1/√2, ठीक है, cos 60 होता है हाफ। तो आपने करना क्या है, ठीक है, आपने करना है सिंपल 1 प्लस हाफ, पहले इन दोनों को जोड़ दो, तो 1 प्लस हाफ कितना होगा 3/2, 3/2 प्लस 1/√2, ठीक है, और ऐसी 1 प्लस हाफ कितना होगा 3/2 माइनस 1/√2, ठीक है भाई। अब देखो खुद इसे ए पढ़ो इसे बी पढ़ो, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ठीक है, a² माइनस बी स्क्वायर, ये हमें पता ही है, ठीक है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर। तो ये आंटी इसमें यूज करी तो खुद बताओ ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है, और बगल में लिख देगा यूजिंग ये इक्वेशन, यूजिंग दिस, ठीक है। तो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 9/4 और ये हो जाएगा 1/, अरे सही बात है। अब इसका एलसीएम ले लेना, ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं यूजिंग a² माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a माइनस बी और इंटू a प्लस बी। अब एलसीएम ले लो, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 4, ये 9 रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो कितना आ गया है 7/4, तो ये आपका आंसर है। तो अगर तुम इसे अप्रोच से करोगे तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हाँ, इसके बाद देखो शीट का 14, तो हमें 14 क्वेश्चन में क्या रखा है, 14 क्वेश्चन भी सिंपल ही है, ठीक है, 13 कर दिया 14 के बाद हमने करना है 18। तो 14 क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है, 14 क्वेश्चन हमें कह रहा है sin 30 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री अपॉन tan 30 इंटू tan 60, ठीक है। तो ये हमारा है, तो sin 30, अब तुम खुद बताओ sin 30 कितना होता है हाफ, sin 90 होता है 1 और 2 cos 0 होता है 1 अपॉन tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 होता है √3। तो ये तो बहुत आसान था, √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा नीचे 1 और यहाँ खुद बताओ, ठीक है, ये 1/2 बचेगा माइनस 1 प्लस 2, तो -1 प्लस 2 कितना होगा -1 प्लस 2 होगा प्लस का, ठीक है, 1 और यहाँ आ जाएगा हाफ, नीचे का 1 ही रहेगा, तो हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, तो इसका आंसर है 3/2। ये आसान क्वेश्चन था 14, ठीक है। अब 14 के बाद देख लो आप 18, क्या देख लो 18, ठीक है, 14 का देखेंगे 18। तो 14 के बाद अब हम करते हैं 18th, तो 18th भी क्या है, ठीक है, सिंपल ही है। तो 18th में हमें क्या रखा sin 30 अपॉन sin 45 प्लस tan 45 इंटू tan 60 डिग्री, सॉरी sec 60 डिग्री,
सेक 60, ठीक है, माइनस साइन 60 इंटू कॉट 45 डिग्री, ठीक है, माइनस कॉस 30 इंटू साइन 90 डिग्री, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। साइन 30 अपॉन साइन 45 प्लस टेन 45 अपॉन सेक 60 माइनस साइन 60 अपॉन कॉट 45 माइनस का कॉस 30 अपॉन साइन 90। तो सिंपल, इसमें बस तुम्हें एक फॉर्म पता होनी चाहिए, ए डिवाइड बाई बी होल डिवाइडेड सी ओवर डी। तो ये मैंने तुम्हें कई बार बता दी, ए इंटू डी अपॉन क्या होता है, बी इंटू सी, ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी होता है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, साइन 45 कितना होता है, 1 अपॉन रूट 2, ऐसी टेन 45 कितना होता है 1, ठीक है, टेन 40 होता है 1, और सेक 60 कितना होता है 2, सेक 60 होता है 2, ठीक है, साइन 60 होता है √3/2 और कॉट 45 होता है 1, क्या 1, तो 1 लिखने की तो जरूरत ही नहीं है ना, ठीक है, 1 लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, ठीक है, तो 1 लिख दिया यहाँ पे। फिर cos 30 होता है √3/2 और साइन 90 कितना होता है 1, तो इस 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब जरा ध्यान सुनना, ABCD है ये, तो ये √2 इंटू क्या हो जाएगा 1, तो √2 इंटू 1 और 2 इंटू 1 2, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, ऐसी। अब ये 1 लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आ गया माइनस √3/2 और यहाँ पे भी कितना आ गया, माइनस का √3/2, क्योंकि इस पूरे को 1 से डिवाइड करोगे तो यही तो आएगा, इस पूरे को 1 से डिवाइड करोगे यही आएगा, ठीक है। अब ले लो एलसीएम, क्या ले लो एलसीएम, तो एलसीएम लिया तो 2 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे बचा √2 प्लस 1 माइनस √3 माइनस √3। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो तो √2, ठीक है, प्लस 1 माइनस का √3 हो जाएगा माइनस का 2√3 अपॉन 2, तो हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये मैंने लगभग तुम्हें 1 से 19 तक दिए थे, कुछ डाउट बता दी, बाकी कोई डाउट होंगे तो कल भी देख लेंगे, ठीक है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको खुद करनी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट तो है नहीं है, ठीक है, ये बार बार करोगे तब जाके कैलकुलेशन मिस्टेक कम होगी। अब मैं बता रहा हूँ 20 ऑनवर्ड्स, तो 20 से लेकर 25 तक सब में क्या रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या क्या रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जो मैं शीट करा ही रहा हूँ। तो 20 से लेकर 25 तक तो एक दो क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बाकी तुम खुद करोगे। तो 2 sin 3x इंटू √3, तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये साइन का एंगल है, साइन का क्या है ये एंगल, साइन थीटा। तो ये तो कहीं इधर उधर जा नहीं सकता, लेकिन इसके आगे के जो भी नंबर्स हैं वो आप इधर उधर लेके जा सकते हो। तो मैंने क्या करा, 2 को यहां लेके चले गया डिवाइड में, ठीक है। अब खुद बताओ, जब तक मुझे तो x निकालना है ना, तो x तभी तो निकलेगा जब ये साइन गायब होगा। तो साइन कैसे गायब होगा, यहाँ बगल में भी आप साइन क्रिएट कर दोगे। तो √3/2 साइन में कब आता है, 60 डिग्री पे। तो √3/2 की जगह क्या लिख सकता हूं, साइन 60 डिग्री, अरे लिख सकता है ना। अब खुद बताओ, ठीक है, साइन से साइन इक्वेट होगा तो 3x इसके बराबर आ जाएगा 60 डिग्री के। तो x कितना आ जाएगा, 3 डिवाइड में जाएगा तो x निकल जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 इंटू साइन, और ये क्वेश्चन देखने से पहले खुद कर लेना, ठीक है, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। ऐसे नहीं कि सिंपल नोट कर देना है, पहले खुद ट्राई करो ये सारे 25 तक। एक क्वेश्चन देखने के बाद खुद ट्राई करना और फिर देखना इन्हें, ठीक है। फिर इसमें भी वही कर दिया, इस 2 को कहां लेके चले गया, अपॉन में, तो ये आ गया हाफ। अब एंगल क्या है, ये पूरा एंगल है, तो साइन थीटा नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये एंगल है, ये मतलब एंगल के अंदर कुछ भी नहीं जा सकता, तो कैंसिल आउट भी नहीं होगा, ठीक है। ये साइन का एंगल है, ठीक है, ये अलग चीज नहीं है, ठीक है। तो एंगल से बिल्कुल नहीं कट सकता, तो ये साइन थीटा। तो अब तुम्हें बताना साइन हाफ कब आता है, 30 डिग्री पे, तो साइन 30 डिग्री लिख दिया, सही बात है। तो साइन x/2, ठीक है, तो साइन से साइन इक्वेट होगा तो x/2 कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और 2 मल्टीप्लाई होगा तो x कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। फिर 22, तो 22 क्वेश्चन हमें कह रहा है, ठीक है, यहां करा रहा हूं 22 क्वेश्चन। तो 22 क्वेश्चन √3 इंटू साइन एक्स। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी आ गया, cos x। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ सही नहीं, तो यहाँ पे मैंने तुम्हें 2 फॉर्मूले बताई रखे, 10x का फॉर्मूला प्रूव करा रखा था, sin x बाई cos x करा रखा था, और एक cot x का फॉर्मूला क्या था, cos x बाई sin x। तो ये फॉर्मूले याद रखना, बहुत काम के, ये मैंने प्रूव भी कराए थे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले यूज होंगे तो कैसे, √3, तो √3 को मैंने यहीं पे रखा, ठीक है, इसे इधर लेके चले गया, तो cos x अपॉन कितना हो जाएगा sin x। अब तुम खुद बताओ, ठीक है, cos x बाई sin x क्या होता है, cot x, ठीक है। तो cot x इसके बराबर आ गया √3 के। अब √3 cot कब आता है, cot 30 पे, कितना cot 30 होता है √3। अब इसे जबरदस्ती cot की टर्म से लिखना, क्योंकि cot से cot क्या हो जाएगा, इक्वेट हो जाएगा। तो x कितना निकल गया फिर 30 डिग्री। ये मैंने कौन सा क्वेश्चन बताया, 22, क्या बताया 22, ठीक है। फिर
23rd, तो 23rd बता रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो 23rd है आपका 10x इक्वल्स टू कितना, साइन 45 इंटू कॉस 45 प्लस साइन 30। ये तो बहुत आसान है, तो तुम्हें खुद करना चाहिए। कैसे, 10x इक्वल्स टू ऐसे लिखा, साइन 45 होता है 1/√2, वैल्यू डाल दी, इसकी वैल्यू डाल दी 1/√2, और ये साइन 30 कितना होता है, हाफ। अब खुद बताओ √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2, और ये हाफ, ये लिखा, ठीक है। ये वाला हाफ प्लस हाफ कितना हो गया, 1, अरे हो गया 1। अब 1 की जगह, क्योंकि 10x कितना आ गया 1, तो 10x को ऐसे लिखा, और 1 कब आता है 10, 45 पे, तो लिख दिया 10 45, क्यों 10 45 1 होता है। तो यहां से x कितना निकल जाएगा बताओ, तो यहां से x निकल जाएगा 45 डिग्री, समझे। तो ये मैंने बता दिया 23rd, ठीक है। 24 भी ऐसे ही करोगे, 25 खुद करोगे, ठीक है। और 26 में 26 ऑनवर्ड्स प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब 30 डिग्री को आपने LHS में भी पुट करना है, 30 डिग्री को क्या पुट करना है, RHS में पुट करना है, और दोनों बराबर आने चाहिए। तो 26 से चारों पार्ट ऐसी हैं सेम, तो डबल कर दोगे उसका, थीटा का डबल, हाँ 2 थीटा, 60 डिग्री एंगल होगा ना, हाँ बिल्कुल। 10 60 में। अब 27 में भी वेरीफाई करना है, 28 में वेरीफाई करना है, 29 मैंने NCERT में कराया अभी 29 वैसी है, 30 भी वैसी है NCERT वाला, 31 भी वैसी है, ठीक है। 32 आपने कर ही रखा है, ठीक है। 32 भी, 33, 34, ठीक है। अब सुन लो कल आपका होमवर्क क्या है। तो कल आपका होमवर्क है, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे, 19 क्वेश्चन तक मैंने डाउट बता दिए, और ये मैंने 23 क्वेश्चन तक तो करा दिए। तो 23 क्वेश्चन के बाद, ठीक है, मतलब 19 क्वेश्चन के बाद आपने शीट पूरी करनी है दोबारा से। ना 19 क्वेश्चन क्या दिए खुद भी कर लेना, ऐसे नहीं छाप दिए, ठीक है। और 19 क्वेश्चन क्या दिए, शीट मतलब 40 तक, 8.2 प्रैक्टिस शीट बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 8.2, कितने क्वेश्चन है 40। तो ये क्वेश्चन पूरे ट्राई करके लेके आने, कल मैं आगे के डाउट्स बताऊंगा अगर डाउट्स होंगे तो, ठीक है।